और सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अवैध उन्होंने बताया है। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाने को भी उन्होंने चुनौती दी है। गीतांजलि उनकी पत्नी है जिन्होंने तुरंत उनकी रिहाई की मांग की है। जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक बंद है। 24 सितंबर को जिस तरह से लेह में हिंसा हुई, उससे पहले 9 सितंबर से वो अनशन पर बैठे हुए थे और जब ये हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौत हुई, हजारों लोगों का सैलाब सड़कों पर लेह में देखने को मिला। उसके बाद सोनम वांगचुक ने तुरंत अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन फिर जब जांच हुई उन्हें हिरासत में रखा गया है। जोधपुर जेल में वो बंद हैं और उनकी इस गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनएसए उनके ऊपर लगाया गया है और उसे भी चुनौती दी है। और साथ ही साथ जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक बंद हैं और उनकी जल्द रिहाई की मांग उनकी धर्मपत्नी ने इस याचिका के जरिए की है। और जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से उनके भाई और वकील ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वांगचुक ने बड़े भाई और वकील के जरिए लद्दाख और देश के लोगों के लिए संदेश जारी किया है। वांगचुक ने अपने संदेश में कहा है कि वो जेल में पूरी तरह से ठीक हैं। सोनम ने लेह हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जब तक न्यायिक जांच नहीं होती वो जेल में रहने को भी तैयार है। अपने संदेश में वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं और लोगों की इसके लिए गांधीवादी तरीके से अपना संघर्ष जारी रखने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लेह अपेक्स बॉडी जो भी फैसला लेगी वो उनके साथ है। तो पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में अपने भाई और अपने वकील से मिले, जहां पर उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिसके पहले से ही मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में उन्होंने कहा कि जब तक ये जांच नहीं होती वो इसी तरह जेल में रहने को तैयार हैं। साथ ही साथ स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने गांधीवादी तरीके को अपनाने की मांग की है और कहा है कि इस आंदोलन को यूं ही जारी रखना चाहिए, लेकिन तरीका गांधीवादी होना चाहिए। सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर अपेक्स बॉडी लेह के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरचे ने कहा है कि हमें मजिस्ट्रेट जांच स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें जिले के एसडीएम हो, डीएम हो, एडीएम हो, उस स्तर की जांच को मैजिस्ट्रियल जांच कहा जाता है। लेकिन यहाँ के लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं। जो 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़की थी, उसके बाद 4 लोगों की जान चली गई थी, कुछ लोग जख्मी भी हुए थे और जिन 4 लोगों की जान चली गई है उनकी मौत की जांच की मांग की जा रही है और न्यायिक मांग की जा रही है। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और इसको लेकर जांच अभी भी जारी है। इससे पहले लेह में हालात भी तनावपूर्ण थे, लेकिन धीरे धीरे अब हालात वहां पर सामान्य होते नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और लेह में जिला प्रशासन ने रविवार को न्यायिक आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों, दुकानों और यात्री वाहनों को चलाने की अनुमति दी है। अब सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही सभी सार्वजनिक परिवहन बसें भी चलेंगी। कक्षा 12 से 12 तक के सभी स्कूल्स भी खुले रहेंगे। यह आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने जनता से नियमों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है। तो लेह में जब हिंसा भड़की थी उसके बाद से हालात वहां पर सामान्य नहीं थे। कर्फ्यू लगाया गया था, फिर धीरे धीरे उसमें ढील दी गई, पहले 4 घंटे की, फिर 10 से 6 बजे की, लेकिन अब ढील 7 से शाम 6 बजे की दी गई है, जिसमें वाहन भी चल सकेंगे। 12वीं तक के स्कूल्स भी खुले रहेंगे और लेह जिले में दुकानें और स्कूल्स फिर से खुलने के ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी कॉपी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।